ये जगह डिसाइड की है हमने, कम्पटन करके कोई एरिया है रैला से आगे। उस रास्ते में थोड़ी सी पड़ी हुई थी स्नो। आपको मिलाते हैं नेर चौक के प्रभावी पत्रकार। थोड़ी करते हैं पेट पूजा सैंज में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल शाम को नियर अबाउट 8 बजे मैं पहुंच गया था। मतलब लुधियाना से चला हूँ 5 बजे और 8 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था नेर चौक। रात को मैं शूट नहीं कर पाया वीडियो, तो रात को सागर भाई के घर पे ही ठहरे थे। अब सुबह मॉर्निंग नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अब निकलते हैं हम। अब देख रहे हैं एक और फ्रेंड की वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं भाई तो हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। तो साथ के साथ आपको फटाफट अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस, बर्फ़ की वीडियोस, अभी अपडेट आया है कि कुल्लू में भी बर्फ़बारी हो गई है और उसकी हम बर्फ़ में मज़े करते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हमारे ट्रैवल गाइड सागर भाई के साथ। यार मैं अभी भैया आपको मिलाते हैं नेर चौक के प्रभावी पत्रकार। हेलो सुभाष भाई, कैसे हो भाई जी? बढ़िया, आप सुनाए? बढ़िया, एकदम से आए। चल रहे हो हमारे साथ? चल रहे हो हमारे साथ? ऐसे ना करो, चलो यार। सुबह रात को तो फाइनली सुभाष भाई को लेके हम लोग निकल पड़े हैं। अपने एक हमने डेस्टिनेशन डिसाइड किया है रैला। लास्ट टाइम भी मैं वहाँ पे आया था। तो अब ये हम निकल रहे हैं पंडोह डैम से। पंडोह डैम से ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे काफ़ी पीछे जो क्राइसिस आया था, लैंडस्लाइड हुई थी, ये जो राइट साइड को ऊपर रास्ता जा रहा है ये शॉर्टकट था। ये जहाँ से अभी ये ट्रक आया है, तो हमने इसको पूछा है बट वो गलती से वहाँ चले गया, वापस आया है। तो इन्होंने ये अभी सब्स्टिट्यूट वे बनाया है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा इतना सा एरिया कच्चा है, बाकी उन्होंने आगे सड़क काफ़ी अच्छी कर दी है बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है रास्ता। फिर भी अभी क्या है कि रास्ता मतलब खुल चुका हुआ है, तो वो थोड़ी देर में ही उन्होंने बना दिया था क्योंकि यहाँ पे इस साइड से ऑलरेडी एक रास्ता था, उसको रोड वगैरह प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा सा रोड को वाइड करके तो वो उन्होंने कर दिया है। रास्ते में अपने को वो मिला था एक आमले का, देसी आमले का, तो देसी आमला हमने खाया है। ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ से 4 लेन रोड। 4 लेन रोड तो इतनी शानदार हाईवे बन गया है ना कि मतलब आप मज़ेदार है। ये देखो टनल्स जो ये लोग बना रहे हैं ना, टनल्स क्या है, पहाड़ को खोद के ऊपर से ऊपर टनल्स बना दिए हैं। और जो टनल्स अभी आगे आपको दिखाएंगे, टनल्स जो बनी है वो अल्टीमेट टनल्स है। मतलब जाने की अलग, आने की अलग। उससे इतना कन्वीनियंट, इतना नज़दीक हो गया रास्ता कि बड़ा ही मस्त है। अभी हम लोग थोड़ी सी चाय करेंगे, टी टाइम है। तो होटल मून है, मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, वालिया जी, राज वालिया। तो राजू भाई के होटल में हम लोग ने चाय पी के, चाय का आनंद लेके तो यहाँ से निकले हैं। ये देखिए ऊपर, ये जो है ना, ये मैं इसी की बात कर रहा था कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर से टनल को जोड़ दिया है। मतलब जो अगर रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं तो उसको नीचे नहीं, ऊपर से ही जॉइंट करके नीचे फ्लाईओवर बना के जोड़ दिया है। ये अपनी पंडोह के बाद जो टनल स्टार्ट होती है, ये निकलेगी जाके ओट के पास। तो टनल्स जो है ना, इतनी शानदार, इतनी मज़ेदार इन्होंने टनल्स बनाई हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल की टनल्स हैं। और जब ये सारी टनल्स मतलब किरतपुर से लेकर सुंदरनगर तो अप्रॉक्सीमेट बन चुकी है। अब मंडी वाली एक टनल रहती है, मंडी वाली टनल्स के बाद अभी एक ये जो पंडोह का लैंडस्लाइड हुआ था दरिया किनारे, तो उस पे भी एक टनल
अप्रूव हो गई है, अब वहाँ पे भी टनल ही बनेगी। तो ये इतनी अल्टीमेट टनल्स हैं, इसमें प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस, लाइटिंग सिस्टम, मतलब जाने की टनल अलग, आने की अलग, और बीच में उन्होंने क्रॉसिंग भी दी है इन केस कोई ऑल ऑफ सडन कोई एक्सीडेंट कुछ होता है, कोई दिक्कत आती है, तो दूसरी टनल में क्रॉसिंग भी दी है। अब ये हम निकल गए हैं, टनल क्रॉस कर दी है, और उसके ऊपर आप देखो कि इन्होंने नीचे वाला रास्ता, क्योंकि ये दरिया वाला रास्ता था, तो ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे आने का रास्ता है, मतलब सारी टोटल आपको आने वाले टाइम पे सड़क प्रॉपर मिलेगी। अब ये हम पोर्ट क्रॉस कर चुके हैं टनल, तो थोड़ा सा अभी भूख लग चुकी है, तो खाना वगैरह खाते हैं यहाँ पे। थोड़ी करते हैं पेट पूजा सैंज में। हाँ? ओहो पकौड़े, राजमा चावल खाने। पेट पूजा हो गया मेरे पास दे दो आप पेट पूजा कर लिया अब हमने सैंज में, बड़ा ही स्वादिष्ट देसी खाना। अब पहुँच निकलते हैं रैला की ओर। तो अभी पेट पूजा हो गई है, निकलते हैं हम रास्ते में। ये एक जो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था एरिया, इस पे बता रहे हैं कि काफ़ी ऊपर से गांव का गांव नीचे आ गया था, दरिया किनारे वाला। हम निकल पड़े हैं रैला की ओर। ये सैंड से आगे है रैला, ऊपर होप्सो बर्फ़ है। आपको दिखाता हूँ कहाँ, ये वो जो ऊपर हाइट दिख रही है ना, उससे भी ऊपर, काफ़ी ऊपर है। और एक जो अट्रैक्शन, ये देखो भाई साहब, ये रास्ते में मिला अपने को वाटरफॉल, इतना बढ़िया वाटरफॉल है। ये आई थिंक डैम का ओवरफ्लो छोड़ा है इन्होंने, ये पानी है डैम का, डैम के पानी का ओवरफ्लो है। कितनी शानदार सीनरी, और देखो कितनी शांति है यहाँ पे, झरने की आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है। मेरी आवाज़ शायद प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, पर ये देखो क्या सीनरी है, अरे वाह। वो ऊपर हाइट्स पे पड़ी है बर्फ़, तो हमने जाना है वहाँ पे, काफ़ी हाइट पे जाना है। आप पहले इसका नज़ारा लो, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, आपको ऊपर भी सारी व्यू दिखाएंगे। देखो कितना डाउन है, वो उस एरिया से आए हैं हम, वो डैम से नीचे से, और कितनी हाइट पे है। और अभी जाना है वो ऊपर हाइट पे। क्या खूबसूरत सीनरी है, आप देखो, अरे वाह। इतना अच्छा रास्ता, रास्ते में एक सीनरी, नीचे अल्टीमेट नज़ारे हैं, ऊपर अल्टीमेट नज़ारे हैं, जहाँ भी देखो चारों तरफ अल्टीमेट नज़ारे हैं। और ये देखते हुए थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अब काफ़ी स्लो मोशन वगैरह भी बनाया है, वो बनाया है, तो बहुत ही यार, बहुत ही, मैं कहता हूँ अल्टीमेट सा सीन है कि मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है टूर का। वो कहते हैं ना फुल पैसा वसूल, तो ये फुल पैसा वसूल टूर रहेगा मेरे ख्याल से। अभी तक तो रहा है, और आगे जाके अगर स्नोफॉल मिल जाती है तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो ये देखो आप सीनरीज देखो, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 5-1 किलोमीटर और रह गया है हमारा डेस्टिनेशन रैला, और वहाँ पहुँचते हैं हम और ढूंढते हैं कोई कैंपिंग की बढ़िया सी लोकेशन, फिर वहाँ पे जाके अपना
सेटअप ओपन करेंगे, रूफटॉप टेंट लगाएंगे और शाम का रात की करेंगे तैयारी खाने वाने की। तो जल्दी से अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और आपके साथ मैं डैश कैम वाली सारी वीडियोस शेयर करूँगा रास्ते में। वो इतना बढ़िया रास्ता है, सड़क तो मैं कहता हूँ अल्टीमेट है सारी। और ये एक चीज़ और है कि यहाँ पे आना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो शुक्रगुजार है हम अपने सागर भाई के, क्योंकि उनके बिना यहाँ आना बहुत मुश्किल है। लोकल भी होना भाई साहब बहुत ज़रूरी है, किसी की नो हाउ होनी चाहिए, रास्ते भी तो पता होना चाहिए कि कैसे रास्ते हैं, क्या है, आगे जाती भी है सड़क और कहीं सड़क तो नहीं कच्ची। तो हमारे अब दोस्त आ गए हैं, तो निकलते हैं अब हम लोग, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बहुत होगी यहाँ पे मस्ती, नहीं तो आगे जाते जाते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर कैंपिंग सेटअप करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। साइट सीन्स का और फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े हैं। ये जो रास्ता है, ये इसके बारे में एक चीज़ फेमस है, इसको बोलते हैं जैसे ना 2-3 कैंची मोड़ के बाद 10 हज़ारी, 20 हज़ारी, 30 हज़ारी, 40 हज़ारी ऐसे करके इसको बोला जाता है। कुछ शायद या एरिया का नाम है या हाइट के हिसाब से बोलते हैं, इसका कुछ मेरे को क्लियर नहीं है। बट आगे जो गांव आएगा वो है रूपी रैला करके गांव है। तो लास्ट टाइम भी मैं वहाँ पे रुका था तो हमें काफ़ी स्नो पड़ी थी। वो तो रास्ते में ही इसी 20 हज़ारी, आई थिंक 30 हज़ारी पे ही स्टार्ट हो गई थी स्नोफॉल लास्ट टाइम जब हम आए थे। तो अभी क्या है, वेदर तो है पूरा एकदम चांस है, देखो आगे जाके क्या मिलता है, कैसे मिलता है। बट नो डाउट भाई साहब, देखो जो आनंद, जो नेचर का मज़ा यहाँ पे है ना, इतनी हाइट पे और इतना क्लियर एनवायरनमेंट, क्लियर एयर, मतलब आप देखो कितनी अच्छी ये वीडियो में भी एकदम से बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा क्लियर है, स्काई बिल्कुल क्लियर है, हवा पानी सब कुछ शुद्ध। रास्ते थोड़े से अभी तो काफ़ी वाइड रोड्स बन चुकी हैं, पहले क्या था काफ़ी मतलब कंजस्टेड रोड होते थे, अब तो सरकार ने कहीं भी नहीं छोड़ा है। हर हिमाचल का कोना कोना जो है रोड्स से प्रॉपरली बढ़िया रोड्स बन चुकी हैं। तो ये एक नीचे था ग्राउंड, गांव था एक छोटा सा, काफ़ी अच्छा ऊपर से उसका व्यू दिख रहा था अपने को। तो अभी हम लोग ऊपर जाके देखते हैं, अपनी कैंपिंग की लोकेशन डिसाइड करेंगे। तो अगर रात में बारिश हुई और पूरा चांस है कि स्नो पड़ेगी और स्नो मिल गई तो फिर भैया अपना टूर का पूरा पैसा वसूल है। तो अपने को पूरी उम्मीद है स्नो मिलने की। रास्ते के नज़ारे लेते हुए फटाफट से हम पहुंचते हैं अभी रैला में। फाइनली पहुंच गए हम रैला, और ये देखो वो दिख रही ऊपर स्नो। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे पूरी फुल बर्फ़ थी और स्नोफॉल बाकायदा लाइव स्नोफॉल हो रही थी। अपनी गाड़ी पूरी स्नो से ढक गई थी, पर इस बार यहाँ पे है नहीं स्नो। देखते हैं अब शाम को या कल का सीन है कुछ, अगर मिली तो मिली, नहीं तो मुश्किल ही है। बाकी आगे देखते हैं, ढूंढते हैं कैंपिंग की लोकेशन। कैंपिंग की लोकेशन देखेंगे, फिर वहाँ पे लगाते हैं टेंट और करते हैं कैंपिंग की। चाय पीते हैं, यहाँ पे चाय का ऑर्डर दिया है सागर भाई ने, चाय पियेंगे फिर रुकेंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो रुके थे ये वाले गेस्ट हाउस में।
जगह डिसाइड की है हमने। कम्पटन करके कोई एरिया है रैला से आगे। ये देखो क्या शानदार पार्क है। और वो एक है टनल, वो है एक टनल, यहाँ लगाएंगे हम कार अपनी। और वो सागर भाई नीचे से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है मौसम थोड़ा सा हो रहा है। तो रात को उम्मीद है अगर पड़ी तो स्नो पड़ेगी। ये देखो ना बादल आ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है रात को अपने को स्नो मिल सकती है। क्योंकि आगे थोड़ा सा पीछे रास्ते में जब हम आए हैं तो वहाँ पे अपने को उस रास्ते में थोड़ी सी पड़ी हुई थी स्नो। अब देखो उम्मीद है शायद रात को, जिस तरह से बादल हो रहे हैं, मौसम हो रहा है, मेरे को तो लगता है कि 100% अभी बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है, पर स्नो पड़ेगी। ये अपनी लकड़ियाँ हो गई हैं इकट्ठी। तो देखो अब फटाफट इंतज़ाम करते हैं, अंधेरा हो रहा है, फटाफट अपना इंतज़ाम करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो ये नहीं जा रहा है फोन के मजा नहीं आता फोटो खिंचा के। ये है भाई देखो फाइनली हम अपने टेंट के में आ गए। अंदर, गाड़ी के ऊपर रूफटॉप टेंट के अंदर बैठे हैं, जिसके लिए बंदा पंजाब से आया। भैया देखो हम लोग बाकी वीडियो शूट नहीं कर पाए, बाहर है बड़ी भयंकर तूफान बारिश, इतनी ज्यादा रेन है कि टेंट एकदम से हिल रहा है। और हमारे मतलब वो तूफान क्या करेगा बहुत ज्यादा, और बड़ी मुश्किल से अपना क्या कहते हैं हम साइड पे जगह देख के, सेटअप देख के, एक जो जगह देखी थी वहाँ पे बारिश के कारण उसको कैंसिल कर दिया। अब क्या है कि अब हमारे जो सबसे सीनियर सागर भाई हैं तो उनको, उनकी बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर ना मानते तो आज रात हमारे लिए बड़ी मुश्किल होने वाली थी भाई साहब। क्यों सुभाष भाई, है कि नहीं? तभी तो बोलते हैं बुजुर्ग जो होता है ना दौर के अंदर भी सही होते हैं। बुजुर्ग की बात ठीक है, बट ये हमसे भी यंग है भाई साहब। कौन से पहाड़ चढ़ जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इनकी बदौलत है हम यहाँ आगे, नहीं तो हमारे जैसा नहीं पहुँच सकता इस एरिया में। सागर भाई की बदौलत है, और स्पेशल थैंक्स हम सागर भाई को देना चाहेंगे, ठीक है ना, ये टूर के लिए। और हर टूर के लिए मैं तो कहता हूँ इन्हीं को स्पेशल थैंक्स मिला जाता है, क्योंकि इनकी वजह से सारे टूर पूरे हुए हैं। क्योंकि भाई साहब जो रास्ते इनको पता है ना, मैं कहता हूँ हिमाचल का कोना कोना जानते हैं ये। और इतनी मज़ेदार हमारी ये नाइट हो रही है। टेंट एक तो चेक हो गया, 100% जो है वाटर प्रूफ है और विंड प्रूफ भी है भाई साहब। बाहर इतनी ज़्यादा तूफान आ रहा है, और आपको दिख भी रहा होगा, आपको सुन भी रहा होगा आवाज़ बारिश की, इतनी भयंकर है। और हमें ये लग रहा है कि रात में लग जाना है स्नो, और सुबह देखेंगे, सुबह यहाँ से सीधा पूरा बहुत बढ़िया वाला नज़ारा आएगा, तो उसको एंजॉय करेंगे। फिलहाल ये है हमारा, देख लो रूफटॉप टेंट, ये लाइट्स लगा रखी हैं, ये हमने रजाई ले रखी है बढ़िया एकदम से गर्म, और हीटर भी रखा था सिलेंडर वाला, बट अभी वो चलाया नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है।
इतने से इतना इतनी कंफर्टेबल है। हाँ अंदर ठंड नहीं है, अंदर बाहर- ठंड नहीं है, बाहर तो बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल से माइनस में भी हो सकता है टेम्परेचर, रात में पूरा होगा। और अंदर ये जो है ना कपड़ा अपना सक्सेसफुल रहा है, DIY 100% सही रही है। तो अब देखते हैं, अब आपको मिलेंगे सुबह मॉर्निंग, ठीक है ना। ओके दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह ब्रेक के बाद। एक नया व्यू आपको सुबह। Two hearts running wild.